नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। चीन ने तोड़ा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8000 से ज़्यादा ड्रोन से किया लाइट शो। जी हाँ, चीन ने तोड़ दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 8000 से ज़्यादा ड्रोन से ही किया था लाइट शो। एलन मस्क ने शेयर किया है वीडियो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रोन लाइट। चीन ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। 8100 ड्रोन से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन लाइट शो किया है। अगला, यूएस नेवी ने मर्डर हॉर्नेट फाइटर जेट पर लगाई नई AIM-174B मिसाइल। अमेरिका नौसेना के मर्डर हॉर्नेट फाइटर जेट के मिसाइल सिस्टम की पहली बार तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में 10 मिसाइलें दिख रही हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी मिसाइल दिख रही है वो है AIM-174B। यह हवा से हवा में मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इसकी ऑपरेशन रेंज करीब 250 किलोमीटर है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी रेंज बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है। AIM-174B मिसाइल की ताकत क्या है, चलिए जान लेते हैं। 860 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 21.5 फीट लंबी होती है। व्यास 13.5 इंच है। इसमें जो फिन लगे होते हैं उनका विंग स्पैन 61.8 इंच है। इसकी नाक पर 64 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है, ताकि ये मिसाइल हवा में जिस भी टारगेट से टकराए उसे हवा में ही राख कर दे। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर पर चलती है। इस मिसाइल की स्पीड इसे बेहद घातक बनाती है। वह अपने टारगेट की तरफ 4288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ती है। अब जानते हैं कि मर्डर हॉर्नेट फाइटर जेट की ताकत क्या है। F-18 सुपर हॉर्नेट की गति मैक 1.8 यानी 2222.4 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3300 किलोमीटर, अधिकतम 50,000 फीट पर उड़ सकता है। सुपर हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है। F-18 सुपर हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 60 फीट है, विंग स्पैन 44 फीट और वजन 14,552 किलोग्राम है। अगर इसकी तुलना की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रेटिंग की, तो जिसमें से BVR रेटिंग प्रमुख है। सुपर हॉर्नेट को BVR रेटिंग 100 में से 83% मिली है। हथियारों के मामले में हॉर्नेट को 10 में से 7.9 अंक, टेक्नोलॉजी में हॉर्नेट को 10 में से 8.9 अंक मिलते हैं। एवियोनिक्स में हॉर्नेट को 10 में से 9 अंक मिले हैं। मैन्यूवरेबिलिटी में सुपर हॉर्नेट को 10 में से 7.8 अंक दिए गए हैं। अगला, यूक्रेन ने गेमिंग कंसोल से जोड़ा M240 मशीन गन। यूक्रेन हर समय ही कुछ ना कुछ नया करता रहता है। आजकल वो अपने हथियारों को अपग्रेड करने में लगा है। इस बार तो हद ही कर दी, उसने गेमिंग कंसोल के साथ M240 मशीन गन को ही जोड़ दिया है। इस गेमिंग कंसोल को स्टीम डेक कहते हैं, जिसे वॉल्व कंपनी ने बनाया है। इसे चलाने वाली सैनिक को बस एक टैबलेट या मोबाइल की जरूरत है। वह दूर से बैठकर इस हथियार से दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकता है। इसमें लगी मशीन गन का नाम है M240। इसे बेल्जियम में डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसे अमेरिका बनाता है। 1977 से लगातार यह मशीन गन कई युद्धों में शामिल हो चुकी है। इसका जो बेसिक मॉडल है यानी M240B मशीन गन, उसका वजन 12.5 किलोग्राम है, लंबाई 49.7 इंच और बैरल यानी नली की लंबाई 24.8 इंच है, चौड़ाई 4.7, ऊंचाई 10.4 इंच। इसमें नाटो ग्रेड की 7.62 × 51 mm कैलिबर की गोलियां लगती हैं। फायरिंग रेट
रेट जो है वो अलग अलग है। 500 से 950 राउंड प्रति मिनट की दर से मशीन गोलियां दागती है। अगला, चीन को चित्त करने के लिए यूएस और ईयू, यूरोपियन यूनियन, दोनों ही गहरी दोस्ती करने को बेताब। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगभग दक्षिण चीन सागर तक चीन की बढ़ती दादागिरी अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन को चिंता में डाल रही है। ऐसे में चीन को चित करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भारत का साथ चाहिए। इन देशों को पता है कि भारत ही इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी है। हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा और माहिर खिलाड़ी है। इसकी मुख्य वजह भौगोलिक स्थितियों के अलावा भारत का इस क्षेत्र में चीन जैसे देश की तरह ताकतवर होना भी है। ऐसे में हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र में जो है दक्षिण से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका समेत पूरा यूरोपियन यूनियन और दुनिया जानती है और वो भारत से दोस्ती और गहरी करना चाहते हैं। अगला, जर्मनी में जयशंकर और रूस में डोभाल। क्या यूक्रेन युद्ध में होने वाली है शांति बहाल? क्या भारत करेगा कोई बड़ा कमाल? भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों को युद्ध में शांति के लिए बातचीत के लिए प्रेरित किया है। भारत क्या रूस यूक्रेन में शांति लाने के कगार पर पहुंच गया है? क्या भारत दुनिया को अपनी विदेश नीति से चौंकाने जा रहा है? यूक्रेन शांति योजना के तहत इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को में तो जयशंकर जर्मनी में हैं और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के रोल पर है। विश्व को उम्मीद है कि भारत चाहे तो युद्ध में शांति लाई जा सकती है। इस बारे में भारत ने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री तो वहां पहुंच गए और वहां जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स से मुलाकात कर ली। उधर सरगई लावरोव से भी बात कर ली। दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए मॉस्को में है। उन्होंने अमेरिकी एनएसएस से भी वो मिल चुके हैं और उसके बाद दावा किया जा रहा है कि भारत की ओर से तैयार युद्ध शांति के इस मसौदे को वह रूस के राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष पेश करेंगे ताकि वहां शांति कायम हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो विश्व के मानस पटल पर सबसे बड़ी उपलब्धि जो होगी और वो भारत की होगी और भारत की विदेश नीति का डंका भी बजेगा। अगला, समुद्र की ओर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल, निशाने पर था दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दक्षिण कोरिया में हलचल मचा दिया। इस मिसाइल के दागे जाने के बाद दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को समुद्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी। किम जोंग की सेना एक ऐसा बार बार कर रही है। बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक दिन पहले ही दुश्मनों के साथ लड़ाई में देश की परमाणु क्षमता का पूरी तरह से तैयार रखने का संकल्प लिया था। इसके अगले दिन ही उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर उन्हें अपनी ताकत का दुश्मनों को एहसास भी करा दिया। धन्यवाद।